Today I am going to translate chapter number 6 दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आज मैं ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ हिंदी में किस चैप्टर की? चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्योहार दिवाली। तो चलो बेटा पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। ऑन द ईव ऑफ दिवाली रमन and सौम्य went to their grandmother's home. दिवाली की शाम को रमन और सौम्य कहाँ गए? अपनी दादी माँ के घर पे गए। ईव कहते हैं इवनिंग, शाम को। They were very excited for this festival as Diwali was their favorite festival. वो इस त्योहार के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। एक्साइटेड कहते हैं उत्सुक को, क्योंकि दिवाली उन दोनों का फेवरेट, बहुत मनपसंद त्योहार था। They decorated their grandma's home very beautifully. उन्होंने अपनी दादी माँ के घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया। डेकोरेट का मतलब उसको बड़े अच्छे से उसको सजाया। And wore new dresses, और उन्होंने नए कपड़े भी पहने। नए कपड़े पहने, क्यों पहने? घर सजाया, क्यों सजाया? क्योंकि वो दिवाली वाली शाम थी। They were very eager to burst crackers. वो पटाखे चलाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। बहुत ज्यादा उनमें ईगरनेस थी कि हाँ फटाफट हम पटाखे चलाते हैं। They went to their grandma and asked for the crackers. वो अपनी दादी माँ के पास गए और उनसे पटाखे के लिए, आतिशबाजी के लिए पूछा। But their grandma asked, but दादी माँ ने क्या जवाब दिया? My dear, do you know why Diwali is celebrated? मेरे प्यारे, क्या तुम्हें पता है कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं? All of us enjoy the festivals, but many of us don't even know the true meaning of the festivals. हम में से बहुत से लोग त्योहार तो मना लेते हैं, बट हम में से बहुत से लोगों को त्योहारों का असली मीनिंग यानी असली अर्थ कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री है वो तो पता होता ही नहीं है। सौम्य seemed a little confused. सौम्य थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लगा। कंफ्यूज क्यों हुआ वो? क्योंकि उसे नहीं पता था कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। Don't worry, you are only a small kid. घबराओ मत, तुम तो एक बहुत छोटे से बच्चे हो। There are many grown-up people who do not know why we celebrate Diwali. तुम तो एक बहुत छोटे बच्चे हो, पर हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े होते हैं, जो बड़े भी हो गए होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। I will tell you why we celebrate this festival of lights. मैं तुम्हें बताती हूँ कि हम ये रोशनी का त्योहार क्यों मनाते हैं। वाओ, चीयर सौम्य। सौम्य खुशी से उसने चीयर अप किया। क्या किया? वाओ, दैट मेक मी फील सो गुड। ये सुनकर तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ये किसने बोला? सौम्य ने बोला, खुशी से बोला। ग्रैंडमा कॉन्टिन्यूड। ग्रैंडमा अपनी बात को जारी रखते हैं, जो दादी माँ है अपनी बात को जारी रखते हैं। आगे क्या कहते हैं? We celebrate Diwali as a festival of lights. हम ये जो दिवाली है, जो रोशनी का त्योहार है, हम इसको बहुत कारणों के कारण मनाते हैं। We celebrate Diwali as a festival of lights for so many reasons. बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। In North India, नॉर्थ का मतलब है उत्तर भारत में। In North India, it is celebrated to rejoice for the return of Lord Rama from a 14-year exile. अब हम सबको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया जहाँ पे हम रह रहे हैं उत्तरी भारत में,
ठीक है। तो उत्तरी भारत में दिवाली क्यों मनाई जाती है? भगवान राम के 14 साल के वनवास को काटने के बाद वापस आने की खुशी में क्या मनाया जाता है? दिवाली मनाई जाती है। People decorate their houses with candles and lights as a mark to welcome him back. लोग अपने घरों को सजाते हैं। किससे सजाते हैं? कैंडल से, मोमबत्तियों से, एंड लाइट्स और रोशनी से। क्यों सजाते हैं? कि श्री राम का उनका स्वागत करने के लिए, एक निशानी के तौर पे। In South India, it is celebrated as the victory of goddess Durga over the evil demon नरकासुरा। साउथ में यानी दक्षिण भारत में ये क्यों मनाई जाती है दिवाली? दिवाली मनाई जाती है कि जो देवी दुर्गा है उन्होंने किसके ऊपर अपनी जीत हासिल की थी? एक राक्षस था, एक दानव था, नरकासुरा। ठीक है, तो उसके ऊपर देवी दुर्गा ने जीत प्राप्त की थी। तो इस खुशी में जो दक्षिण भारत वाले हैं वो दिवाली मनाते हैं। दिस विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil brings back the light of knowledge and the truth into people lives। ये जो जीत है ना बुराई पर, जो अच्छाई की जीत है, बुराई के ऊपर जो अच्छाई की जीत है, वो क्या वापस लाती है? हमें क्या बताती है? ब्रिंग्स बैक द लाइट ऑफ नॉलेज। वो क्या लेके आती है? रोशनी, ज्ञान की रोशनी लेके आती है, ज्ञान की रोशनी। एंड ट्रुथ इनटू पीपल्स लाइफ, और लोगों के जिंदगी में क्या लेके आती है? सच्चाई। सच्चाई का मतलब यहाँ पे कि जो अच्छी चीज होती है वो हमेशा जीतती है। ठीक है, बुराई का हमेशा अंत होना ही होता है। ग्रैंडमा, प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस फेस्टिवल, एक्सक्लेम सौम्य। सौम्य ने क्या बोला कि दादी माँ प्लीज मुझे इस त्योहार के बारे में और कुछ भी बताओ। ग्रैंडमा स्माइल्ड, दादी माँ मुस्कुराई, एंड अगेन स्टार्टेड, और दोबारा से बताने लगी। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों में काली पूजा इज सेलिब्रेटेड अ डे बिफोर दिवाली। भारत के कुछ हिस्सों में, आपको पता है कौन से हिस्से हैं? वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि बंगाल, असम, ये वाले जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे दिवाली से एक दिन पहले क्या मनाया जाता है? काली पूजा। काली पूजा यानी काली देवी की पूजा। गॉडेस लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ लाइट, ब्यूटी, गुड फॉर्च्यून एंड वेल्थ। जो देवी लक्ष्मी है, देवी लक्ष्मी किस चीज की देवी है? वो देवी है लाइट, रोशनी की। सौंदर्य, सौंदर्य है सुंदरता की। गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून कहते हैं भाग्य को, सौभाग्य को, कि अच्छी किस्मत को। एंड वेल्थ, वेल्थ कहते हैं प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली को। तो जो देवी लक्ष्मी है, जो किसकी देवी है? सौंदर्य की, रोशनी की, सौभाग्य की और खुशहाली की। इज वर्शिप्ड ऑन द डे ऑफ दिवाली। उनकी हम पूजा करते हैं। वो वर्शिप्ड का मतलब उनकी हम पूजा करते हैं किस दिन? दिवाली वाले दिन। वी लाइट विक्स एंड ड्रॉ रंगोली। वी लाइट विक्स, विक्स कहते हैं बत्तियों को। अब बत्तियां मोमबत्ती की भी हो सकती हैं, दिए की भी बत्ती हो सकती है। ठीक है, सो वी लाइट विक्स, हम क्या करते हैं? बत्तियां जलाते हैं। एंड ड्रॉ रंगोली, और हम रंगोली बनाते हैं। आपको पता है ना, जो कलरफुल पाउडर के साथ लोग अपने घरों में, आंगन में, दरवाजे के पास कुछ डिजाइन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं रंगोली। तो रंगोली बनाते हैं एट द डोर स्टेप्स टू वेलकम गॉडेस लक्ष्मी। वो क्यों बनाते हैं? अपनी दहलीजों में देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए, कि हमारे घर में, परिवार पे अच्छा भाग्य रहे, उन पे, हमारे परिवार पे खुशहाली रहे, देवी की कृपा बनी रहे। तो इसलिए देवी को खुश करने के लिए क्या बनाते हैं? रंगोली बनाते हैं। But why do we have fireworks and crackers? asked सौम्य। सौम्य ने क्या पूछा? पर मुझे ये बताओ
कि हम लोग पटाखे क्यों चलाते हैं, अस्तबाजी क्यों चलाते हैं। इसका तो उसे आंसर मिला ही नहीं था, उसे यही आंसर मिला था कि हम लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। ठीक है, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा अपनी दादी माँ से कि मुझे ये बताओ कि हम पटाखे क्यों चलाते हैं। Fireworks are used to celebrate triumph of good over evil. हम लोग फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी क्यों चलाते हैं, क्योंकि सच्चाई की जीत का जश्न मनाने के लिए, सच्चाई की जीत का जश्न मनाने के लिए हम लोग क्या चलाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं। They add to the joy of the festival. ये चीज क्या करती है कि जो त्योहार क्या की जो खुशी है ना उसको और बढ़ा देती है। However, fireworks cause pollution. हमें जबकि ये पता ही है कि जो आतिशबाजी है वो क्या करती है, वो पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण प्रदूषण का कारण है। ये जो आतिशबाजी है ना ये प्रदूषण का कारण है। आपको पता नहीं कैसे धुआं धुआं हो जाता है दिवाली की रात को जब सारी और पटाखे चल रहे होते हैं। एंड आर हार्मफुल टू द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर हम कहते हैं अपने आले दुआले को। ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो दिवाली की पटाखे के जो धुएं से क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि वो सांस लेने लायक नहीं रहता। सो वी शुड बर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स। तो हमें कौन से पटाखे देने चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली का मतलब ऐसे पटाखे जिनको चलाने पे धुआं कम हो। एंड शुड अवॉइड टू मच बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। और हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा पटाखे नहीं चलाने चाहिए। रिप्लाइड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने जवाब दिया। जस्ट देन ग्रैंडमा गेव देम अ पैकेट ऑफ क्रैकर्स विच कॉजेस लेस पोल्यूशन। उसी वक्त ग्रैंडमा ने क्या किया, उनको एक पटाखे का पैकेट दिया जिसमें कम पोल्यूशन पैदा होता था। सौम्या एंड रमन हग देयर ग्रैंडमा। सौम्या ने और रमन ने अपनी दादी माँ को हक किया, हक का मतलब उनको गले लगाया। एंड विश्ड हर हैप्पी दिवाली। और उनको क्या विश किया उन्होंने, किस चीज की बधाई दी उन्होंने, हैप्पी दिवाली। उनको बोला बोला शुभ दीपावली दादी माँ। ग्रैंडमा हग्ड। ग्रैंडमा ने क्या किया, उनको गले लगाया। एंड किस देम, और उनको प्यार किया। एंड आस्क्ड बोथ ऑफ देम टू गेट रेडी फॉर द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और उन दोनों को क्या बोला कि तुम दोनों रोशनी के त्योहार को मनाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये थी स्टोरी जिसको मैंने ट्रांसलेट किया। होप आप सबको समझ आ गई होगी। ओके, इस वीडियो को आप वॉच करें और इस स्टोरी को समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।